मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट स्टोर। ये किस किस्म का ऐड है अनुषे? क्या है? इस पे लिखा हुआ है हमारे मेकअप से हसीन नजर आए, हमारे पास ऐसा मेकअप है जो चीख चीख कर बताता है कि आप कितने हसीन हैं। चीख चीख के तो सोचो वो कैसा मेकअप होगा, चीखता हुआ मेकअप होगा वो। और इस ऐड के बाद कितने कस्टमर्स मिल रहे होंगे इस पार्लर को या जो भी ये जगह है, सैलून। कौन कराता होगा ऐसा मेकअप या कौन खरीदता होगा? वो याद है एक ज़माने में आईब्रोज के ऊपर वो एक कुछ स्टार्स लगे हुए होते थे, ग्रीन कलर का आई शेडो, ग्लिटर लगाते थे। अच्छा, वो चीज़ों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। मेकअप इस्तेमाल यहाँ पे तो बड़ा शौक था। 80s का दौर याद है तुम्हें? ओह माय गॉड, वो तस्वीरें जो आज भी अगर आप अपनी वालदा की तस्वीरें देखें उस जमाने की, और आपको हंसी आती है लिटरली। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारी जो तस्वीरें देखेंगे हमारे बच्चे पता नहीं वो हंसेंगे या नहीं, हमारे हिसाब से मेकअप। हाँ, लेकिन अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर देखो तो हंसी आती है। हंसी तो क्या मेकअप किया था, या आईब्रोज कितने पतले थे, या बाल कितने सड़े हुए थे उस अच्छा अनुषा, लेकिन देखो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ, तुम है, बहुत सारे और लोग हैं जो कि अब कोशिश करते हैं आजकल के ज़माने के हिसाब से मेकअप करें, बट देन अगेन कुछ ऑफ चीज़ें भी दिखाई देती हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो अकॉर्डिंग टू हर, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ, पूरी बेस के साथ सबसे पहले तो आप गोरे हो जाते हैं बेस लगा के, इतने गोरे जितने आप रियल में बिल्कुल नहीं, हाथ काले खुद गोरे, तो वो एक ज़ॉम्बी वाला लुक आता है। जस्ट सेइंग कि हर एक इंसान की कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, प्लस स्मोकी आइज के साथ रेड लिपस्टिक। एक्चुअली ट्रेंड्स बहुत बदलते रहती हैं दुनिया भर में, और जैसे कपड़ों के ट्रेंड्स आते हैं, जैसे आपके मौसम बदलते हैं, वैसे मेकअप के ट्रेंड्स ही बदलते रहते हैं। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक तो है ही है, क्योंकि पूरे साल आपको वही मेकअप सूट करता है जो आपको सूट करता है। कम बेस हो, अच्छी आँखें हो, लेकिन चलें रात के बाद थोड़ा सा आपने हैवी कर लिया, समझ में आ गई वो बातें। लेकिन आज ट्रेंड्स तो डिस्कस कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि अगर वो हल्के आइज़ बनाएंगे तो मेकअप कम है। मुझे लगता है मेकअप का पहला जो स्टेप होता है वो आपकी बेस होती है। आप कितना ज़्यादा अपने चेहरे पे वो लगा रहे हैं, उसी से आपकी मेकअप हैवी या लाइट रहती है। हैवी या लाइट रहता है। और मुझे ऐसा लगता है अनुषी, शायद हो सकता है कोई डिसएग्री भी करे कि अगर मेकअप के बाद भी आपका हल्का कहीं स्पॉट या दाना दिख रहा हो, दैट्स ओके। आई थिंक यू हैव टू बी ज़्यादा मेकअप को दाने वाने छुपाने के लिए ना आधे घंटे के बाद वही मेकअप मजीद जो है वो अजीब लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा केकी लगता है। बहुत ज़्यादा केकी लगता है। कौन आया है सुबह? Oh my god! Oh my god! अनुजी, खोलो। मैं खोल रही हूँ। बिजली की शक्ल देख रहा हूँ। बिजली, oh my god बिजली, मैं क्या करूँ? मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊंगी? क्या बन गया ये है? क्या हो गया है आप बिजली? तुम्हें हो क्या गया? मुझे क्या हो गया? उसकी शक्ल देखो। मेरी शक्ल को क्या हो गया बाजी? क्या हो गया? मैं ना पार्लर से मेकअप करा के आई हूँ। मेरे गली में ना एक बाजी है। जरा आंखें बंद करो, ऑडियंस को दिखाओ। करीब मोहल्ले वाले जरा बिजली का स्टाइल, कलर्स तो देखें यहाँ पे, माशाल्लाह देखें। वाह 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 वाह। बिजली बहुत बुरी लग रही हो। बिजली बहुत ज्यादा बुरी लग रही हो। बहुत, मुझे हंसी आ गई। नहीं बाजी, आपको क्या बात बताऊं, उसने तो हमारे मोहल्ले की दुल्हन को भी तैयार किया, और उसने मुझसे कहा कि ना मैं तुझे तैयार कर दूं, बिजली तू जा रही है चाय टोस्टर होस्ट है, तो मैंने कहा हाँ कर दे। तो मैं आप लोग के मुकाबले पे आके खड़ी हुई हूँ। बैठो बैठो। मतलब तुम्हारे गाल ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई व्हील पड़ा हुआ है, किसी ने मारा है। बाजी गलत बात ना करें। मैंने उससे कहा कि ना मैं पैसे नहीं दूंगी। कह रही है नहीं, तू तो बड़ी स्टार है ना, तो मैं तेरे से पैसे भी नहीं लूंगी। तो उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिया और मेरा फ्री में मेकअप किया। सही बताया, मेरा मेकअप ठीक नहीं लगा। बिजली बहुत बुरी लग रही हो। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, पूरे तुम्हारा दिल, इसका दिल लगता है। अच्छा, थोड़ा तभी मैं कह रही हूँ कि ना वो मुंह जो है ना दुल्हन अपना क्यों छुपा रही थी, क्योंकि उसने मुंह दिखाने का उसका काबिल ही नहीं छोड़ा बाजी। तो ना थोड़ा सा देखो, सिर्फ आई शेड ज्यादा है और सिर्फ ब्लशन ज्यादा है। बता देती, पूछ लेती जब हाँ आई शेड और ब्लशन ज्यादा है तो फिर बचा क्या, वही तो रहता है मेन चीज। और लिपस्टिक भी ज्यादा है इस हिसाब से, और आईब्रोज भी पता नहीं बेस ज्यादा है, और ब्लेंड नहीं हुआ, और ब्लेंडिंग भी कोई टेढ़ी टूढ़ी है, और मस्कारा भी ठीक से नहीं लगाया, और आंखों में जो ये काजल है ये थोड़ा सा वो, और ये पिंक और ये ऑरेंज और ये ग्रीन का सामने आप कैसी बात है ना। जी आप प्लीज़ जो है ना वो जल्दी से आ जाएं। या ग्रेट,
ओके, आई सी यू इन अ बिट। आ रही है ना माय फ्रेंड? सरप्राइज सरप्राइज, मेरी भी दोस्त, आयशा की भी दोस्त, लेकिन हम सबकी दोस्त जो हैं वो अब अपने रास्ते में, क्योंकि बिजली का हाल देख के मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए कोई लोगों को समझ में आए कि आजकल के ज़माने में मेकअप होता कैसे है, निकाला कैसे जाता है, स्किन का कैसे ख्याल रखा जाता है। और जो बात हम कर रहे थे ना आयशा भी 2 मिनट पहले कि स्किन खराब हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए हम इतना मेकअप डाल देते हैं, Oh, yes. तो मजीद स्किन को ख़राब कर देती है बेचारे, फिर हम साइकिल में आ जाते हैं क्योंकि छुपाना भी है, जितना ज़्यादा स्किन खराब होगी उतना ज़्यादा छुपाना होगा, और जितना जितना लगेगा छुपाने के लिए वो ज़्यादा पिंपल्स क्रिएट करेगा। दुनिया की महंगी से महंगी बेस अनुषा ले लो और उसको अपने मुंह पे भर लो, वो भी बुरी लगेगी। सो ये एक चीज़ की प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन उसको लगाना कितना है ये भी बड़ा ज़रूरी है। एंड मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ, हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि हम लोग, हमारी ग़िज़ा ऐसी है, वी डोंट ईट वेजिटेबल्स, वी डोंट ईट फ्रूट्स, वी डोंट ईट फिश। आज फिश बना रहे हैं, हमने एक फिश वीक भी बनाया था पहले, एंड वो अच्छा लगा सबको। सो आई थॉट कि फिश एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 20 क्या 30 क्या 40 चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल टिपिकल, बिल्कुल एक देसी हमारा मछली का सालन। मछली का सालन विदाउट एनी पैकेट का मसाला। सो ये मज़े का बनता है, कम से कम ऑयल में बनाए। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया हुआ है, विच इज स्किन भी हमारी अच्छी हो जाएगी, मेकअप की कम ज़रूरत होगी, कम मेकअप की ज़रूरत होगी। और चॉप्ड गार्लिक मैंने ऐड किया है ऑयल में, ठीक है। ये गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। आई रियली वांट कि गार्लिक का फ्रेश फ्लेवर फील होना चाहिए। गार्लिक भी बड़ी मज़े की चीज़ है, मज़े की चीज़ है। अच्छा, आंच थोड़ी सी कम रख के राई दाना हम इसमें ऐड करेंगे, बिकॉज दिस इज बेसिकली मछली का सालन अचारी टाइप। ठीक है, तो राई दाना से तो टेस्ट आ जाएगा, राई दाना से अच्छा से टेस्ट आ जाएगा, अचारी सा एंड कलौंजी से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। मेथी दाना हम इसमें ऐड करेंगे जस्ट अबाउट। वाओ, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, मेथी दाना बेसिकली कड़वा होता है, मेथी दाने की एक एसेंस होता है, फ्लेवर होता है, विच इज़ वेरी नाइस और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कम बिल्कुल कम हो। ठीक है। अच्छा, साथ में अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, दिस इज जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ठीक है। और इसके फौरन साथ में इसमें ऐड करूंगी 1, 2 एंड 2.5 टेबलस्पून ऑफ टमाटो प्यूरे या पेस्ट, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये असली टमाटर का नहीं है, ये कैन वाला है, तो कम इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर असली टमाटर इस्तेमाल करने हो वो भी हो सकता है। हाँ, वो आप 4 इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 टमाटर को उबाल के उसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देगी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून, इससे कलर बहुत मजे का आएगा। एंड भर के 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। कॉलर्स के लिए भी एक सवाल है, आप जो कॉमन मिस्टेक्स मेकअप के साथ कर लेते हैं कभी कभी, मुझे जो है ब्लश ऑन पे हाथ नहीं रोकना आता। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे गाल जो हैं वो इतने लाल नहीं रगले जितने लगने चाहिए, और उस चक्कर में थोपते थोपते दिस इज वन मिस्टेक आई मेक। और मेरी बहन हमेशा कहती है कि ब्लश ऑन जो है वो सिर्फ आपके बोन्स के लिए होता है, तो आप पूरे चीक पे ना लगाया करें। अच्छा, और एक बड़े फेमस मेकअप आर्टिस्ट है वाजिद खान, उन्होंने एक बात बताई थी मुझे और वो मुझे वाकई सही लगी। जितना ज़्यादा ब्लशन आप लगाएंगे उतना बड़ा आपका चीक लगेगा, और जितना कम एरिया में लगाएंगे उतना छोटा लगेगा, बिकॉज वो इनहांस करता है इसको। तो मुझे सीखनी चाहिए इस बात। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल भी आ गई है, नाज़िया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो थैंक्स कि आप लोगों ने मेरी फरमाइश पूरी की कि आपने सी फूड स्पेशली फिश पे जो है पूरा ब्रीफ किया। बिल्कुल, और आज इतनी मजे की रेसिपी बन रही है, इंशाल्लाह मैं डिनर में जरूर इसको ट्राई करूंगी। जबरदस्त। नाज़िया, मुझे बताया कि मेकअप में कोई गलती हो जाती है आपसे? क्या बिल्कुल होती है। आज का शो मैं तो कहती हूँ कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, और हम लोगों की मुश्किलें और ये जो गलतियां ये सुधरने वाली हैं। हाँ। मैं एक तो ये कहूंगी कि लाइनर में सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोग जब मैं स्पेशली लाइनर लगाती हूँ ना, और आंखें टेढ़ी लगना शुरू हो जाती है, और यानी मोटे से मोटा होता चला जाता है। बिल्कुल, उसको बैलेंस करने के चक्कर में। जी, बैलेंस करने के चक्कर में एक तो ये होता है। और मैं 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आगे आपके एक्सपर्ट्स आएंगे जी। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी, हम लोग इतने महंगे मेकअप ब्रशेस जो है वो परचेज कर लेते हैं, उनका हमें यूज नहीं आता कि कौन सा ब्रश किस चीज के लिए। एक तो ये बताएं, और दूसरा डे और नाइट में जो बेस हम लगाते हैं उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए? बहुत जबरदस्त सवाल है नाज़िया, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और ये अच्छा सवाल है क्योंकि हम वाकई में बहुत सारे ब्रशेस लेके बैठ जाते हैं और समझ नहीं आता मुझे लगता है कि एक हद तक ये मार्केटिंग गिमिक है। ये ब्रश इसके लिए, इससे ब्लड अच्छा होता है, ये अपर चीक के लिए, ये लोअर कंटूरिंग के लिए, नाक के लिए, ये आंखों के नीचे। अनुषा, तुमने देखा है जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, तारिक अमीन, फिंगर से वो बेस लगाते हैं। आपके हाथ साफ सुथरे हैं क्योंकि वो अपनी स्किल को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। हाँ, ट्रू, ये भी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मसाला है ना, इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें मछली को पकने के लिए रख दूंगी। जब हम कॉलर से बात कर रहे थे उसके दरमियान मैंने इसमें दही शामिल किया था। ये मैं देख रही थी। हाँ, सिर्फ दही शामिल किया था।
मसाले को अब हम पकाएंगे, लेकिन फिश इसमें ऐड करने के बाद और जब तक हम मिर्चों को भरेंगे। अच्छा, तो ये मसाला बेसिकली ये है और अभी पकेगा। बिल्कुल जबरदस्त, दैट्स प्रीटी सिंपल। हाँ, इट इज़ वेरी सिंपल। टाइम अगर आपके पास घर पे ज़्यादा है, रियल टमाटर का बनाना चाहते हैं, उससे एक बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। एंड इसमें मैं इस तरह से फिश ऐड कर दूंगी। इस चूल्हे से मुझे आज तक डर लगता है। आई नो, है ना? और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग काम ओह यम, इंटरेस्टिंग काम हम ये करेंगे कि आधे कड़ी पत्ते में अभी इस्तेमाल कड़ी करूंगी। पत्ता, जबरदस्त। Yes, और ये बिल्कुल तोड़ के, इसलिए क्योंकि इसका जो तोड़ के फ्लेवर आएगा ना, वो कभी भी ऐसे सॉलिड साबुत का नहीं नहीं आ आएगा, सकता। ठीक है। आज हम रखेंगे इसकी कम, बिल्कुल ठीक हल्की है, सी और आंच उसको कर पकने देंगे के लिए छोड़ देंगे। एंड पकने के लिए छोड़ देंगे। और कितनी यहाँ देर तक पे। इस मछली को पकाएंगे हम? इसको हार्डली पकाएंगे 6 मिनट, दैट्स इट। आई नो आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मछली को ज़्यादा पकाते हैं, किसी भी नहीं, सीफूड इसकी को खास बात ये है कि इसको कम पकाने की कम जरूरत पकाने है। की जरूरत है। आपको सॉफ्ट लगेगी। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे, पहली बार टूट जाएगी, दूसरी बार बहुत ड्राई हो जाएगी। Dry हो इसका जाएगी, अपना जो एक ठीक है। मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं। आज बात हो रही है मेकअप के हवाले से, कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। नाज़िया ने एक बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि लाइनर का प्रॉब्लम भी आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सबको होता है। Yes. और मैं समझी थी यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट हो गई, लेकिन आयशा तुम क्या बना रही हो? मज़े का काम कर रही हूँ। जब तक मछली पक रही है तब तक मैं ये कर रही हूँ कि जब कोई भी चीज़ आप अचारी बनाते हैं तो मिर्चें थोड़ी भरते हैं, ठीक है? तो इस रेसिपी में मैंने ये किया कि अचार मसाला घर पे बना सकते हैं। एक बार मैंने शो में भी बताया था, मैं बता भी देती हूँ क्या है इस अचार मसाले में। सॉल्ट है, लाल मिर्च का पाउडर है, या कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में कलौंजी है, इसके अलावा जीरा है, राई दाना है, हल्दी है, दैट्स इट, ठीक है? और थोड़ा सा अगर आप टाटरी इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी, वाई? बिकॉज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। ओह यम, यस, और इसको हम भरेंगे हरी मिर्चों में। अनुषे, ओह वो तो ये आपके मछली के साथ को कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट और खाने के लायक तो होगा ना? ओह, इट्स ऐसा वेरी वैसा? वेरी चटपटा। एंड इन हरी मिर्चों को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ अनुषे, इसको मैं ऊपर से ऐड करूँगी। आप चाहें तो इन हरी मिर्चों को फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तो ये थोड़ा आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। फ्राई कर चूल्हा लें, होने बेक चल रहा है, कर बिल्कुल लें, सही grill है। कर लें। और इसके दाने जो अंदर से निकाल देंगे हम? देखो, ये वाली जो हरी मिर्च है ये वैसे भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं दाने इसके निकालूंगी नहीं। अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ये हम तेज़ वाली नहीं इस्तेमाल करें, बड़ी वाली जो होती है वो कम उसको- तेज़ होती है। हाँ, कम तेज़ होती है। कम तेज़ होती ज़रूर है, मगर कम तेज़ है। बहुत मजे की लग रही है ऐसा, लुकिंग वेरी गुड, वेरी हेल्दी एंड वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है जी, मछली का मेकअप यहाँ पे हो गया है, वो तैयार हो गई तकरीबन। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को। सी यू राइट आफ्टर। चाय टोस्ट और रोस्ट, जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। मजे मजे का फिश का सालन जो है यहाँ पे तैयार हो चुका हुआ बिल्कुल हो है। चुका है। हाँ, आखिर में कड़ी पत्ते, that's राइट, it। नाइस। वो बिजली ने अपना मेकअप धो दिया और मेहमान भी आ रहे हैं रास्ते में, और बिजली का हाल देखो। बिजली इतनी हाँ, वैसे जब बिजली को कोई देखेगा आज रोज सही होती है कि उसको कहाँ से ये आज उसने खुद नहीं किया ना। रोज बिजली को अपना मेकअप करना काइंड ऑफ आता है, लेकिन आज उसने जो किसी पार्लर से करा लिया है ना, हाँ। ओ गॉड अनुषे। वैसे काफ़ी लोग ऐसे बन भी जाते हैं और आप फिर हंस भी नहीं सकते, बिकॉज आपके दोस्त भी होते हैं कभी कभी। वाकई। मगर अच्छा है अगर आप किसी को प्यार से बता दें, सो दैट आप हंस रहे हैं, कोई और उन पे ना हंसे। नहीं, आज तो मैंने एक प्रोफेशनल को यहाँ पे बुला लिया ना, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, वो बहुत हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज हमें बताएंगी वाकई में डूज एंड डोंट्स क्या होता है, कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं विदाउट इवन नोइंग। कभी कभी आपको मेकअप अच्छा भी लग रहा होता है, बट समहाउ यू सी एंड यू लाइक, अरे ये तो ग्रे लग रहा है, बिल्कुल ये ड्राई लग रहा है, ये है हल्का लेकिन द शेड इज़ ऑफ। समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है ना। और जबकि मैंने बात शुरू में कह दी थी कि क्या होता है डे एंड नाइट मेकअप, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई लोग डे के वक्त मेकअप करके निकल आते हैं और फिर आपको लगता है कि हाँ, दिन के वक्त अगर आपने दिन के बहुत वक्त ज़ुल्म ना किया ज़्यादा करें। रेड लिपस्टिक, शिमरी चीज़ें लगा ली हैं मुंह पे, तो वैसे या धूप की वजह से यहाँ सब कुछ शिमर कर रहा होता है। वाकई। ओके, यहाँ पे बट आई लाइक दैट ग्लोई लुक, क्योंकि और विंटर्स में जनवरी फरवरी जो हमारा मौसम सारा चल रहा होता है, मार्च अप्रैल तक, वहाँ पे वाकई में लोगों की स्किन थोड़ी सी ड्राई लगती है। मेरे अपने स्किन में ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल लगती है। लुकिंग सो गुड, वेल डन। तो रोटी के साथ भी, या फिर दिल करे तो चावल के साथ? रोटी के साथ, चावल के साथ, एज इट इज। इसमें से अगर आप As सिर्फ it फिश is. खाना चाहते हैं, सिर्फ फिश खाना चाहते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। इसको सूप बना लें, सर्व करी। यस, एंड आवर अचारी फिश इज एब्सोल्युटली रेडी। अच्छा अनुषे, मेकअप में जो ये हम सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हाँ। बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर हम कोई फॉर इंस्टेंस कोई 10 मिस्टेक्स, कोई 20 मिस्टेक्स डिस्कस करें कि ये मिस्टेक्स ना करें मेकअप में, तो आप अच्छे लग सकते हैं।
आप धोकर नहीं आई चेहरा? नहीं बाजी, मेरा मेकअप बिल्कुल सही लग रहा है। आपको पता नहीं, आप लोग जो ना, आपको फैशन का पता ही नहीं है, आपको मेकअप का पता ही नहीं है, मेकअप का ट्रेंड का नहीं पता आपको। मैंने ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है जिनको बिल्कुल पता है, वो हमें बताएंगी, तुम्हें भी सिखाएंगी और वो आपको बड़े प्यार से सिखाएंगी। लेकिन आपको बता देंगी कि जो आई शेडो आपने लगाया है बिल्कुल ऑफ है, नहीं आता होगा, आ गई। मैं बता दूं आपको, नहीं आता होगा। मेरे महल्ले की जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो ज्यादा चंगी है। हाँ जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं वापस क्या हुआ है? मेरा हुस्न देख के ये कैसी है? मैं तो ठीक ऊपर आ जाऊं? तुमने अपनी शक्ल को क्या कर लिया है? आइए अनुषा, हाउ आर यू? बिजली को तो कहाँ आइए। हाउ आर यू? यार गुड लेकिन जर्मन नादिया सर बिल्कुल आए, प्लीज हैव अ सीट। मैंने आपको इसलिए जल्दी में बुलाया नादिया क्योंकि बिजली सुबह से ये हरकतें कर रही है। लुक एट दिस, एंड उसको लग रहा है अच्छा है, उसको लग रहा है बहुत अच्छी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे मोहल्ले में ना एक ब्यूटिशियन है, वो बहुत चंगी है, बहुत प्यारी है। उन्होंने ना ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और हाँ कोर्स किया है, वो भी ना लंडी कोतल से। तो हाँ वो वहीं जाती थी। तो वहाँ पे चाकी वड़ा है पार्लर, तो उसमें उन्होंने वो सीखा और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा कल मेकअप किया और दुल्हन का भी मेकअप किया। नादिया क्या एडवाइस देंगी? क्या थोड़ा सा कुछ। तेरी आंखें हैं तलवार, मेरे नैना है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा सच में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म कराऊँ मेकअप। मुझे लग रहा है कि मैं वाइब्स लेके ना इसका मुंह धो दूँ। हाँ बिल्कुल, हमने टीवी पे बैठ के नादिया, लेकिन बहुत ये भी बातें की है कि जो आपको अच्छा लगता है आप जरूर करें। ऐसा एंड व्हाटएवर, लेकिन जो अच्छा नहीं, जो अच्छा नहीं, जो आपको सूट करे। हाँ तो आप मुझे देखें, मैंने कल ही खबरों में पढ़ा था कि हाँ नीचे लाइन आ रही थी कि जी बारिश होगी, तो मैंने कहा कौसा कज़ा बन के आज ही चली जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो लाइनें जो है ना कौसे कज़ा की, ये वही लाइनें नजर आ रही। रेनबो तो और ऐसे ऐसे लाल लाल कलर लगाया हुआ लिपस्टिक। प्यारा ही लगता है। पुराने जमाने में 60 या 70s के दौर में हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ हमारी होती थी, अब ये दौर नहीं है ना, दौर बदल गया। वो यही तो बता रही है कि दौर के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करो। अब 80s का मेकअप कभी वापस आएगा? 80s 90s में आई थिंक आएगा बिल्कुल, लेकिन अपने एक सोफिस्टिकेटेड वे से आएगा। हाँ, जैसे कि हमारे जीन्स आ गए और शोल्डर पैड्स चले गए, लेकिन हाई वेस्ट वापस आ गए। बट कलर विल कम बैक यू नो इन अ बिग वे। आई थिंक कलर जो है वो 2018 में डेफिनेटली आएगा। एवरीबॉडी विल एक्सपेरिमेंट विद कलर। अच्छा, ये बात मैं सदर से भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, कि पैलेट है तो पैलेट का मतलब है कि सारे कलर्स का कोई ना कोई मकसद जरूर है। हाँ, उसमें रेड भी है, उसमें येलो भी है। इज इट द आर्ट ऑफ येलो इज डेफिनेटली समथिंग कि जो अपकमिंग सीजन में येलो बहुत एक हाँ अभी हमने सुना था कि वो एक नेकेड आई ऑरेंज के साथ बनती है, सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑरेंज। आई थिंक येलो एंड ऑरेंज ये कलर्स होंगे अभी 2018 के, कि जो मतलब, लेकिन उसको भी तरीके से इस्तेमाल करना है। तरीके से इस्तेमाल करना है। आप भले वन शेड लगाएं या आप सिर्फ सॉकेट लाइन में येलो के साथ आप पतला सा लाइनर लगा लें। And I think something to stand out, but जरूरी नहीं है कि आपने दो कलर्स कौसे कज़ा के जो है वो एक तो मैंने एक नया लफ्ज़ सीखा है, आप अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे कौसे कज़ा ना बनाएं। कज़ा यस, I like कौसे कज़ा। बिजली प्लीज मूव हो गया, ये क्या है? वेलकम बैक। कॉमन मेकअप मिस्टेक्स जो हम करते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी बातें तो की थी, लेकिन आज थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि नादिया हुसैन हमारे साथ है, हमारी मेकअप एक्सपर्ट के तौर पे आज जो हमें बताएंगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वाकई में हमसे हो जाती हैं, और जबकि हम ठीक ठाक लग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने चेहरे को सही से पहचानें, सही तरीके से कंटूरिंग, मस्कारा वगैरह ये तमाम चीज़ें करें, लिपस्टिक, तो हम अपने लुक्स को आई थिंक एटलीस्ट 20 से 30 से 40% बेहतर बना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और टेक्निक्स का क्या क्या जगह है मेकअप में। बिकॉज वी ऑल थिंक मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन जब किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के हाथ लगते हैं, लाइक वाह ये मैं हूँ और ये मैं ऐसी भी लग सकती हूँ, क्योंकि वो होता है एक्चुअल मेकअप का कमाल। लेकिन बाज़ औक़ात हम अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो बिजली छोड़ दे। जी नादिया, क्या हाल है? दो मॉडल्स हैं हमारी खूबसूरत सी यहाँ पे मौजूद, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फातिमा हमारे पास है
और मुताहिरा ज़बरदस्त, मुताहिरा फातिमा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल हम अपने डेमोन्स्ट्रेशंस इन पे शुरू कर देते हैं और नादिया हमें समझाएंगी कि किस पे क्या करने जा रही हैं वो। जी, तो आज जो है वो थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे हैं। उसमें ये है कि एक के ऊपर गलत जो टेक्निक जो करते हैं वो गलत तरीके से ही करेंगे जो जनरली लोग करते हैं, और उसके बाद एक पे जो है वो सही तरीका फिर बताएंगे, ठीक है ना। सो अगर हम वैसे तो खैर बेस इतना नहीं हुआ है, और अगर बेस का भी जो है वो अगर हम बताना शुरू करेंगे, हाँ अब ये तुम इसका सुनना जरूरी है। अच्छी लग रही हो, आ जाओ बैठ जाओ, सीख लो। बैठ जाओ, अगली दफा हम मेकअप करेंगे तो बैठ के मैं भी तो दिखाऊं अपने आप को। आपने कहा मुंह धो के आ, मैं तो नहा धो के आ गई। अब बैठ के चुपचाप सीखो। अच्छा हाँ, तो अच्छा हम अगर आईब्रोज से शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो जो एक जो था वन पॉइंट विच वाज बेसिकली के ओवर I can't say that that's called over highlighting, but that's over drawing your eyebrows, ठीक है ना। तो अगर हम over draw करते हैं eyebrows, अच्छा एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वो आपके जो डिस्टेंस होता है ना आईब्रोज के बीच में, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को बहुत वाइड करते हैं या बहुत नैरो कर देते हैं तो वो आपकी डेफिनेटली ओवरऑल आपकी लुक ख़राब हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि आपको जो है साइड ऑफ द नोज एंड आपका जो इनर कैंथस होता है ना, वो उसको वहाँ तक जो है वो लाइन बनानी होती है इस तरीके से, ताकि ये कि आपका अगर पॉइंट जो है वो यहाँ तक आ रहा है तो फिर दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो अब इनका जो है वो हल्का सा इनर थोड़ा सा इन करके बनाते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स एट टाइम्स दे डू मेक इट इन, और उनको समझ नहीं आता है कि क्यों जो है वो जो है ना इसको थोड़ा सा आउट रखना ज़रूरी है, जो एटलीस्ट प्रॉपर डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। तो फातिमा पे हम उसमें कर रहे हैं जो करना चाहिए, नहीं जो नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर थोड़ी एक्सप्रेशंस पे काफ़ी डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो वो अच्छा इनकी जो है वो हम आईब्रोज जो ओवर ड्राइंग होती हैं बेसिकली, कि जो एट टाइम्स इवन दो कि आजकल जो है वो देयर इज़ ऑफ कोर्स दिस ट्रेंड के थिकर आईब्रोज आर इन फैशन, but not that they are thicker so is in but darker and darkest is not in, हाँ इसको भी तो समझें। अब ये सेंटर जो है वो थोड़ा सा टू मच करीब आ गया। जब हम आई मेकअप भी करेंगे ना तो टू मच कंसंट्रेशन ऑन द आईब्रोज जाएगी, ठीक है। अब अगर हम सही तरीके का बताते हैं कि किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है सही तरीके से, तो अब इनकी जो आईब्रोज हैं वो अगेन डिस्टेंस जो है ये वही है जो होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे आईब्रोज को, और अगेन नॉट गोइंग टू शेप को बनाएंगे ज़रूरी, ठीक है। इनके जो है वो हल्की सी आर्च जो है वो इनकी थोड़ी सी मैं ड्रॉ करूँगी। नादिया एक ज़माने में वो बड़ी बड़ी आर्चेस होती थी, कहते हैं वो टाइम भी चले गया। यू शुड हैव जो आपकी एक रेगुलर शेप है उसी को आगे पीछे उसी के काम करें, वर्क ऑन दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्ती के आर्चेस और ये करना और वो पुल करना और उन चीज़ों की अब इतनी ज़रूरत है। और देखो अनुषा, इसमें उन्होंने जो गैप है आईब्रोज का वो भी नैरो नहीं किया, उसको कम नहीं किया गैप को, इट्स एज इट इज, जैसी आईब्रोज हैं वैसी है। नहीं, उसमें ये होता है कि कई दफ़ा आईब्रोज बनाने के दौरान ना वो ऑलरेडी शेप सही थी बेसिकली, वो गैप को नहीं वो सही करते हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा गैप को सही करना ज़रूरी होता है, वरना फिर आपकी एक्सप्रेशंस जो है ना वो हमेशा लगेगा कि आप गुस्से में एंग्री बर्ड लगेंगे। एंग्री बर्ड, हाँ एक्चुअली एंग्री बर्ड जैसे आईब्रोज लोग बनाते भी हैं कभी कभी। क्या क्या नहीं होता, लेकिन एक बार फिर इंस्टाग्राम के लिए चले, एक गलत आईब्रोज और एक सही आईब्रोज, यू कैन हैव अ लुक, और हम देख भी रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। देयर यू गो, एक नेचुरल सा सा लुक, सॉफ्ट सा लुक, बिल्कुल सही। अच्छा, आई ऑल्सो थिंक कि जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको अपने अगेन एक ज़माने में ये चीज़ें कभी नहीं मानती थी कि एज के मुताबिक होते हैं आईब्रोज और ड्रेसिंग और ये वो, लेकिन अब मुझे एज आई एम गेटिंग मैच्योर माई सेल्फ एंड ओल्डर ये बात बड़ी समझ में आती है कि बहुत डार्क आईब्रोज अगर यंग गर्ल्स पे नहीं अच्छी लगती है, दे शुड कीप इट सिंपल। डार्क आईब्रोज, हाँ, जो बहुत ज़्यादा एक वो तो खैर किसी पे भी अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, लेकिन वही बात कि थोड़ा सा बनावटी लगता है अगर आपके आईब्रोज से बहुत ज़्यादा आप फोकस करें तो इट लुक्स अ लिटिल फेक आल्सो।
अच्छा नादिया, अब हम क्या बना रहे हैं? हम अब क्या जो कर रहे है वो जो आई शेडो वाला पॉइंट था ना, अगर बहुत ज़्यादा उसको हम जो डार्क पर मैं ब्राउन ही कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग अ ब्लैक। ब्राउन के साथ ही जो है वो दोनों जो आईज की जो डिफरेंस होगा ना, वो उसको दिखाते हैं। तो इसमें जो है वो कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए ये भी समझ लेना। ठीक है, शेड इज डेप्थ्स बनते, हाँ ओ यस, डेप्थ तो हम दे रहे हैं सॉकेट लाइन पे, बट अभी कोई गलती करेंगे हम। आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा भी लगाएंगे। ये गलती जो हम ये करते गलती हैं। हो रही है शायद। नज़र नहीं आएगा उस लाइट में, और लगा देते हैं प्लीज़। बिल्कुल, ये हो रही है गलती। अच्छा और कभी ये कभी गलती एक हद तक हम कर देते हैं। इट्स गेटिंग वेरी डार्क। परफेक्शन के साथ वो मर्ज कर रही है ना इसको अनुषे, ऐसा लग रहा है कि वाओ कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन वही अभी गलती बताने वाले हैं कि ये अच्छा क्यों नहीं है, या व्हाई इज नॉट द राइट वे। बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छा, अब इसमें डार्क तो मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। हाँ, ऊपर देखो, ओ फिर नीचे तक भी जाएगा वो। हाँ लेकिन ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे फातिमा को खुद भी हंसी आ रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये हम कर देते हैं अपने साथ, डोंट वरी। अब इसमें गलती क्या है? एक तो ये, अच्छा अब अगर हम हाइलाइटर भी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हाइलाइटर मैं हाथ से ही लगाऊं, ठीक है ना, फिंगर से लगाऊं, लेकिन और बिल्कुल वो जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट एग्जैक्टली, तो कॉन्ट्रास्ट इज टू मच कि अगर इसको थोड़ा सा, लेकिन अब इसको भी अगर हम, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, ये जो सॉकेट लाइन है ये बहुत ऊपर तक ऑलरेडी जा चुकी है। हाँ। सही। ठीक है, ये सॉकेट लाइन जो है ये इनकी ऑलरेडी यहाँ तक जो है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो, अगर हम इसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको ब्लेंड करके इसको शेप नहीं क्रिएट करेंगे तो इसमें जो है वो फिर काफी इनका प्रॉब्लम होगा। और फिर वो हमें नजर आ रहा है, लाइक अंदर बाहर थोड़ा सा लगा, हाँ लग ऊपर रहा है कि इट्स नॉट, हाँ या तो अब इनको जो है वो अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बढ़ते बढ़ते जो है ये और आपके आईब्रो के करीब चले जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरी आंख को आपने cover कर रहा इसको जब ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जाहिर है आप तो आउटवर्ड ब्लेंड करते हैं, तो आउटवर्ड जब ब्लेंड करेंगे तो ये और ऊपर 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 की तरफ जा रहा है, ये और ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर ये और ज्यादा जो है ये आई डार्क हो रही है। अब मतलब किस तरीके से उसको आप कम करेंगे? बिल्कुल सही है। ओके, तो आप ऑलरेडी आपने ओवर उसको कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे, अच्छा नादिया, सही तरीका हम सही तरीके दिखाएंगे बिल्कुल break के दिखाते हैं, बाद। लेकिन एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं जो किस तरीके से इसको सही करना चाहिए, इसी आई शेड का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाएंगे। बाय जी, मेकअप यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस वक्त जो है फातिमा का मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक बार फिर आपको याद दिला दें दैट ये दिखाना नहीं था कि बुरा मेकअप क्या होता है और अच्छा मेकअप क्या होता है, क्या चीज़ें आपको सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें थोड़ी सी ओवर द टॉप हो जाती हैं, एंड दैट वाज, तो जबकि आपको, मुझे अभी भी लग रहा है कि फातिमा बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है, कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि हमें आदत हो गई है थोड़ा ज़्यादा मेकअप देखने की, करने की शौक है, लेकिन जो करेक्ट टेक्निक्स होते हैं और जो सही तरीका होता है वो ये है कि आप मेकअप का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसको हमेशा अपने चेहरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। इस वक्त फातिमा की लुक कंप्लीट है, शी इज़ लुकिंग ओके, लेकिन आई थिंक एक तो मैच्योर लुक आ रही है, इंस्टेंटली एडिंग एज बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ ही साथ एक डार्क एक सल्ट्री सा एक लुक आ रहा है जो सही है, लेकिन ये हर जगह हर, लेकिन फातिमा की एज के अकॉर्डिंगली जो हमने मेकअप के बगैर फातिमा को देखा था उसके अकॉर्डिंगली लाइक उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। और जिन लोगों ने अभी अभी देखना स्टार्ट किया उनको बता दें कि दिस इज़ अ मेकअप जो हमने इतना सजेस्ट नहीं किया। यहाँ पे जो मिस्टेक्स की वो हमने कवर की मुताहिरा के फेस पे। हाँ, जो मुताहिरा की यहाँ पे लिपस्टिक लगाने का सिलसिला जो है जारी है, कि आपको जल्दी से दिखा दें कि अगर हमने डार्क लिप कलर करना भी है, ठीक है ना, अगर मैं इसके ऊपर लाइट कलर भी फॉर एग्जांपल लगाती हूँ, ठीक है, फातिमा के ऊपर तो हमने डार्क कलर ही लगाया, इवन दो कि लिप लाइनर भी डार्क था, लेकिन डार्क लिप कलर लगा दिया। लेकिन अगर इनका हम डार्क लिप लाइनर लगा रहे हैं तो वो वाली जो चीज़ के वो ब्लेंड होना ज़रूरी है। अब अगर
अब अगर हम इनके ऊपर ये कलर लगा रहे हैं और इसको सिर्फ हम छोड़ देते हैं और इसको सही तरीके से ब्लेंड नहीं करते हैं लिप लाइन को, तो वो बहुत और आजकल भी जो है वो बहुत सी खवातीन इवन दो कि इतने अरसे से जो है वो हम लोग कहते आ रहे हैं कि जी प्लीज़ लिप लाइन जो है वो ब्लेंड करें, लेकिन उसके बावजूद लिप लाइन ब्लेंड नहीं हुई भी होती है। सो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे ऐसा कि ये इस किस्म से लिपस्टिक जो है वो लिप लाइन जो है वो पता नहीं इसमें मुझे स्क्रीन पे तो नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या विजिबल है, लेकिन हम इसी को ऑम्ब्रे लिप्स कर सकते हैं, लेकिन हम लाइनर के साथ ही अगर हम करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ कॉर्नर्स के साथ खेलना होता है इसमें। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स के साथ हम खेलते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स को हल्का हल्का सा जो है वो हम डार्क करते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ द लिप लाइन है और उसको हमने ब्लेंड फिर भी करना ज़रूरी है। और जो आपका जो ओवर कि वो डिफरेंस हो ना, वो लाइनें ना नजर आए बस। या अब ये जो आपको जो अगर लिप लाइन करीब से अगर देखते हैं तो लिप लाइन जो है ये ऊपर और नीचे की वाज़े नज़र आ रही है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ साइडों से उसको थोड़ा सा ऑम्ब्रे किया है, लेकिन ऊपर से जो है वो उसको फिर भी इसको ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो जब वो लाइनें हटेंगी तो अच्छा लगेगा। ये प्लीज़ अपने दिमाग में रजिस्टर कर लें, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मेकअप मिस्टेक है जो पाकिस्तान की ख़वातीन करती हैं। ट्रू, एक्चुअली दुनिया भर में ही हो जाती हैं ये चीज़ें लेकिन ये होता है और ये अच्छा नहीं लगता, एंड दैट्स नॉट द करेक्ट वे। ये लिप लाइनर जो वाज़े लिप लाइनर है उसी के साथ में ऑम्ब्रे लिप्स का टेक्निक जो है वो मैं बता रही हूँ कि उसी को ही आप हल्का सा स्टाइलाइज करके आप उसको ऑम्ब्रे लिप्स बना सकते हैं, यू नो, बट द ब्लेंडिंग ऑफ द कलर शुड बी। आई थिंक वैसे ये जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है ना, इन्होंने भी लोगों को बर्बाद कर दिया, बिकॉज़ आई थिंक कि भाई लुक आ रही है, यू लाइक नो वो लुक नहीं आ रही है। और ज़बरदस्त, देयर यू गो, फैंटास्टिक। दोनों लुक्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। नादिया ज़बरदस्त, वेरी नाइस, प्लीज़ हैव अ सीट। अमेजिंग। एंड तो आज हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि बिल्कुल आपको एक्सप्लेन की जाए कि किस तरीके से हम अनजाने में भी थोड़ा ओवर द टॉप मेकअप कर देते हैं। हमारी दोनों मॉडल्स यहाँ पे तैयार हैं। फातिमा, तुम रात तक इंतजार करो, फिर निकल जाना कहीं, चले जाना। अभी सुबह का वक्त हो रहा है तो अभी नहीं, रात तक के लिए। हाँ, लेकिन अगेन यू नो जिस तरह अनुषे भी बोल रही थी कि जनरली यहाँ पे जो यू नो द पॉइंट इज़ नॉट टू से कि जी ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसमें इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली कंटूरिंग के जो पॉइंट्स थे जो बताए गए थे वो डेफिनेटली गलत हैं, वो तरीका गलत है। आई मेकअप का जो तरीका है वो आपकी आई शेप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इतना डार्क अगर हम ओवरऑल हम दिन में भी फॉर एग्जांपल करते हैं या सिलेक्टिंग द रॉन्ग शेड for eye makeup during the day and you know overdoing your makeup during the day versus you know at night, and even at night you know बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके कपड़ों के साथ और आपका। अब इसके ऊपर ज्वेलरी आएगी, अब इसके ऊपर हील्स आएंगे, इसके ऊपर बैग होगा, तब ये क्या लगेगा? जनरली ओवर यू नो आपकी एज जो है वो फिर बड़ी लगती है और बहुत सी खवातीन जो है ना वो चाहती यही हैं कि जी मेकअप के साथ हम लोग अपनी एज लगे या एज से कम लगे। ये है कि जितना मेकअप लगाते हैं उतना वो एक मैच्योरिटी तो आप पे डालता है। लेकिन देखो अगर उस तरह से मेकअप लगाएंगे तो फिर वो वाली मैच्योरिटी नहीं है। लुक योर एज, बिल्कुल सही है। नादिया, थैंक यू सो मच टुडे फॉर कमिंग ओवर और हमें क्या कुछ आपने नहीं सिखाया। आई होप बिजली सीख ले। अच्छा, मजे की बात ये हरकतें वो करती है फिर गायब हो जाती है, फिर तुम हमें सीखते हैं करना क्या है। बिजली को आज बताएंगे कि नादिया ने क्या क्या बताया, फिर उसको बोलेंगे वैसा। थैंक यू लेडीज, मुताहिरा, थैंक यू फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नादिया से थैंक यू एज ऑलवेज, एंड आयशा थैंक यू फॉर बीइंग विद मी थ्रू एंड थ्रू। अब हमारी मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगली दफ़ा जब लिपस्टिक लगाएं, लाइनर लगाएं तो नादिया को ज़रूर याद रखिएगा कि नादिया ने क्या कहा था। बचत हो सकती है और कुछ तस्वीरें हमें भेज दीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू।